श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना वसाय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय घोटर मंडल जी के निवास स्थान पर उनके सुपुत्री उनके पुत्र का शादी होने वाला है। शादी के शुभ अवसर पर संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम आप श्रवण कर रहे थे महोपनिषद से, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष, साधु संग। जैसे आप किसी राजा से भेंट करना चाहते हैं तो पहले गेटमैन से आपको मिलना पड़ता है। जो गेटमैन होता है उनसे मिले बगैर आप राजा से नहीं मिल सकते हैं। गुरु महाराज जी से भी किसी सत्संगी को मिलना होता था तो सबसे पहले गुरु महाराज जी के सेवक से मिलते थे। उनके सेवक गुरु महाराज जी के पास जाते थे, निवेदन करते थे कि हुजूर फलाने आदमी आए हैं कुछ फरियाद लेकर के। गुरु महाराज जी की आज्ञा होती थी, फिर वह व्यक्ति से गुरु महाराज भेंट करते थे। इसी तरह से परमात्मा से आपको भेंट करना है, परमात्मा का दर्शन करना है तो कहते 4 गेटमैन हैं। जब तक ये 4 गेटमैन से नहीं मिलिएगा तब तक हम परमात्मा का भेंट नहीं कर सकते हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। जय विजय के से जब तक कोई नहीं मिलते थे तो भगवान विष्णु से वे नहीं भेंट कर पाते थे। एक बार सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई गए भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए।
तो सबसे पहले जय विजय गेटमैन था, दरबारी था, उनके पास गए और बोले कि हमको विष्णु भगवान से भेंट करना है। तो जय विजय कहता है बच्चा समझ करके, क्योंकि ये चारों भाई सदा 5 ही वर्ष के दिखते थे। जब से उनका जन्म हुआ तब से वे 5 ही वर्ष के दिखते हैं। तो बच्चा समझ करके डांट करके कहता है कि जाओ, अभी विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। वह तो कोई साधारण बच्चा नहीं था। चारों ऋषि आंख टेढ़े करके जय विजय की तरफ देखते हैं, कहते मूर्ख, तुम इस गेटमैन के लायक नहीं हो। तुमको किसने गेटमैन बना दिया है? अरे भगवान विष्णु कहीं आराम करता है? जो भगवंत होते हैं, जो संत होते हैं, वे कभी आराम करते हैं? वे कभी सोते हैं? वे तो हर हमेशा जगे रहते हैं। और तो भगवान के पास जाने में मना कर रहा है। जा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तो राक्षस हो जा। तू इसके लायक नहीं है, इस गेटमैन के लायक तुम नहीं है, इसलिए जा, राक्षस हो जा 3 जन्म तक। तब उनको पता लगा कि ये साधारण बालक नहीं है। ये बहुत चरण पकड़ करके, पैर पकड़ गिड़गिड़ाए, बोले कि ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना। हम तो सोचे कि आप साधारण कोई बालक हैं, साधारण बच्चे हैं, इसलिए मैंने आपका अपमान किया। बोले कि अब तो मेरे मुंह से साफ निकल गया। हाँ, लेकिन तुमने मेरे चरण को पकड़ करके गिड़गिड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर से आशीर्वाद करता हूं कि भगवान विष्णु अवतार लेकर के तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति दिलाएंगे। कहने का आशय है, इसी तरह से जब हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो हमें भी 4 गेटमैन से मिलना पड़ेगा। सुंथरा शाह जो गुरु नानक देव के एक अच्छे शिष्यों में एक थे, किसी कारणवश गुरु नानक देव उनको डांट करके कहते हैं कि जा, मुझे मुंह मत दिखाना, तुम मुझसे अलग हो जाओ, कभी मेरे सामने मत आना, मुझे मत मुंह दिखाना। और 4 द्वारपाल थे गुरु नानक देव के। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि सुंथरा शाह को मेरे पास आने मत देना। सुंथरा शाह जैसे आए तुम उसे गेट पर से लौटा देना, ये मेरा आदेश है। गुरु नानक देव के गेट में पहरा दे रहे थे। एक दिन सुंथरा शाह एक बोरा में कंकड़ पत्थर भर लिए, बोरा के मुंह को बांध दिए और वह आए। गेटमैन से कहता है कि तुम मुझे गुरु महाराज के पास जाने के लिए दो। गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज के पास जाने के लिए दो। मैं तुम्हें, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भरा हुआ है बोरी में, और गुरु महाराज के पास जाऊंगा, गुरु महाराज मुझे बहुत इनाम देंगे। मिला हुआ इनाम में से आधा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। गेटमैन लोभ के कारण, लालच के कारण उनको जाने के लिए, सुंथरा साहब को जाने के लिए दे दिए। पहले गेट वाला, उसके बाद दूसरे गेटमैन के पास गए और बोले कि देखो, मैं गुरु महाराज के पास जा रहा हूं, इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भर करके बोरा में।
गुरु महाराज के पास जाऊंगा तो गुरु महाराज हमको इनाम देंगे, और इनाम में आधा तो मैं पहले गेटमैन को वचन दे दिया हूं, उसका जो आधा होगा वह मैं तुमको दे दूंगा, इसलिए मुझे भी जाने के लिए दो। उसके बाद तीसरे गेटमैन के पास गए और वहां पर भी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के पास इस बोरा में भर करके सोना चांदी ले जा रहा हूं, और गुरु महाराज जी जो हमको इनाम देंगे उसमें से आधा तो एक गेटमैन को वचन दे दिया हूं, उस आधा का आधा दूसरे गेटमैन को दिया हूं, और उसका जो आधा होगा वह मैं तुमको दे दूंगा, मिले हुए इनाम में जाने के लिए दो। वे भी जाने के लिए दे दिए। इसके बाद चौथे गेटमैन के पास गए, उनसे भी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के पास इस बोरा में भर करके बहुत सामान ले जा रहा हूं, और उधर से गुरु महाराज जो इनाम देंगे चौथाई हिस्सा में से जो उसका आधा हिस्सा होगा वह मैं तुमको दे दूंगा, इसलिए मुझे जाने के लिए दो। चारों गेटमैन जाने के लिए दे दिए। गुरु नानक देव जैसे ही सुंथरा साहब को देखते हैं जोर से भड़क जाते हैं कि तुम कैसे आया मेरे पास, इसको 100 जूता लगाओ। सुंथरा साहब मेरे पास मुंह दिखाने के लिए आया, मैंने कहा इसको मुंह नहीं दिखाने के लिए, अब फिर भी इन्होंने मेरे पास आया है। अपने सेवक से बोले कि इसको 100 जूता लगाओ। बोले कि गुरु महाराज रुक जाइए, इसका मैं पहले बंटवारा कर दिया हूं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज, इसका बंटवारा मैं पहले कर दिया हूं गुरु महाराज। बोले कि क्या बंटवारा कर दिया? बोले गुरु महाराज के पास मैं जा रहा हूं, इसमें बहुत सामान है, तो गुरु महाराज जो इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मैं एक गेटमैन को बताया हूं, उसका जो आधा होगा उसका दूसरे गेटमैन को, उससे भी आधा होगा तीसरे को, और बचा हुआ जो बचेगा चौथाई हिस्सा वह अंतिम गेटमैन को मैंने दिया है। इसलिए गुरु महाराज 50 जूता तो पहले वाले गेटमैन को दीजिए, आप हमको इनाम के रूप में दे रहे हैं ना, तो जो 50 जूता पहले वाले को दीजिए, दूसरे गेटमैन को 25 जूता दीजिए, और 12.5 करके दोनों गेटमैन को दे दीजिए। गुरु महाराज इसका मैं पहले बंटवारा कर दिया हूं। गुरु नानक देव बड़े खुश हो गए, बोले कि वाह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देख करके मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं। बोलिए श्री सदगुरु। तो गुरु रुष्ट हो जाते हैं और शिष्य से कभी नाराज हो जाते हैं, कहते तुम मुझे मत मुंह दिखाना, लेकिन अगर शिष्य चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, तो वह किसी न किसी तरह से जाने का कोई न कोई रास्ता खोज लेता है। ऐसे ही जो परमात्मा गुरु के जो परम शिष्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यहाँ पर भी उपनिषदकार कहते हैं कि तुमको 4 गेटमैन से मिलना पड़ेगा। शम, विचार, संतोष, साधु संग। शम, विचार, संतोष, साधु संग, ये चारों से मिले हुए, बिना मिले हुए तुम परमात्मा के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए चारों के पास जाने के लिए 4 गेटमैन से मिलना पड़ेगा। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए 4 गेटमैन से मिलना पड़ेगा। सबसे पहले शम, विचार, संतोष, साधु संग। साधु संग, संतोष, विचार, शम। सबसे पहले साधु का संग करना पड़ेगा। लोग बहुत आदमी कहते हैं कि साधु संग की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में जो हैं, जैसे हैं, हम खूब बढ़िया हैं, हमको किसी की संग की आवश्यकता नहीं है। हर एक काम में संग की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध ने कहा है, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। संघ के शरण में जाओ। संघ मतलब साधु संग, सत्संग। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, साधु संतों के संग में नहीं जाएंगे, उनके पास जो संस्कार है, उनके पास में जो परमात्मा का रंग चढ़ा हुआ है, वह रंग नहीं लगेगा।
भंगपिया के पास जाता है कोई तो भांग पीने की इच्छा होती है, गजपिया के पास जाता है गांजा पीने की इच्छा होती है, तंबाकू खाने वाले के पास जाते हैं तंबाकू खाने की इच्छा होती है, शराब पीने वाले के पास जाते हैं शराब पीने की इच्छा होती है। इसी तरह से जो ईश्वर भक्त होते हैं उनके पास जाने के बाद भक्ति करने की इच्छा होती है। हर एक जगह में संघ की आवश्यकता है, हर एक जगह में साथी की आवश्यकता है। अकेले मत जाना वह राह, बिना गुरु होएगा नहीं निर्वाह। अकेले वह रास्ते पर मत जाना, बिन वह परमात्मा का जो रास्ता है, कहते हैं कि इसके लिए भी संघ की आवश्यकता है, इसके लिए भी साथी की आवश्यकता है। हर एक काम में साथी की आवश्यकता है। सांसारिक जीवन बिताने के लिए भी साथी की आवश्यकता है। अकेले कोई सांसारिक जीवन नहीं बिताता। सांसारिक मतलब संसार में जो हम रहते हैं, एक पति चाहिए, पति चाहिए तो उसके साथ बेटा बेटी पोता पोती, इस तरह से ये संसार बना है। तो सांसारिक जीवन बिताने के लिए जैसे बेटा बेटी पति आदि आदि की आवश्यकता होती है, ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए भी साधु संतों का संग चाहिए, इसका भी साथी चाहिए, इसका भी संग चाहिए। हम आप सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, तो फिर परिवार की क्या जरूरत है? क्यों आप परिवार की तरफ जाते हैं? क्यों आप शादी करते हैं? क्यों बाल बच्चा पैदा करते हैं? इसलिए कि परिवार बनाना है। ये संतमत का सत्संग भी एक परिवार है, एक परिवार है। जैसे हम इस परिवार से जुड़ते हैं तो यहाँ पर उपदेश मिलता है, जीवन जीने की कला मिलता है। संसारिक जीवन जीने की कला नहीं सिखलाया जाता है संसार में। संसार में तो जैसे तैसे हम आप जीवन बिताते हैं, न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न चलने का ठिकाना, न उठने बैठने का ठिकाना। लेकिन अध्यात्म में आने के बाद हम आपको चलने की कला बतलाते हैं, उठने बैठने की कला बतलाते हैं, बातचीत करने की कला बतलाते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह सत्संग से बतलाया जाता है। हम सत्संग में नहीं जाएंगे क्या सीखेंगे? फिर तो हम कुत्ता गधा घोड़े सांप छुछुंदर की तरह जीवन बिता रहे हैं। क्या है हम लोगों का जीवन? अरे खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। लेकिन ये संसारिक जीवन बिताना ही काफी जीवन नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि हम तो बाल बच्चे की सेवा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं। अरे भैया, इतना से ही आपका बड़ा काम नहीं होता है। ये तो केवल संसार के भरण पोषण के लिए आप जी रहे हैं। ये जीना कोई पशु पक्षी से विशेष जीना नहीं है। एक आपके पास में पशु है, वे भी अपने पेट के लिए करता है। गाय दूध नहीं देती है तो हम बेच देते हैं, भैंस दूध नहीं देता है बांझ हो जाता है उसको बेच देते हैं। निस्वार्थ हम किसी से सेवा नहीं, किसी की सेवा नहीं करते हैं, स्वार्थ के कारण सेवा करते हैं। बकरी है उसको नहीं बेचेंगे कसाई के पास तो नहीं पालेंगे, पालेंगे कोई बकरी को? कसाई के पास अगर नहीं बेचे, स्वार्थ है। अपने बच्चे के समान पालते हैं लेकिन स्वार्थ भरा हुआ है कि उसको कसाई के पास बेचेंगे तभी पैसे आएगा। हर एक काम में स्वार्थ है। इसीलिए शरीर के स्वार्थ के लिए आप जीते हैं, बाल बच्चे के स्वार्थ के लिए आप जीते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि आत्मा का स्वार्थ क्या है? आत्मा के लिए आप क्या करते हैं? आत्मा के संबंध में क्या सोचते हैं? ये तो शरीर के ही संबंध में खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। आत्मा के संबंध में सोचिए, सोचो जरा कर मन में विचार, मानुष जन्म नहीं हर बार, क्यों तो आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अभी तक जी लिए हैं, क्या आपने पाया?
क्या आपको मिला? आप कहिएगा बेटा मिला, बेटी मिला, धन मिला, दौलत मिला, पोता मिला, पोती मिला, घर मकान बनाए। ये सब कुछ भी आपको मिलने पर भी एक दिन अनमिला हो जाएगा। ये मिलने पर भी एक दिन बिछड़न हो जाएगा। आपका क्या है? आपका अपना शरीर भी तो अपना नहीं है, तो फिर बाल बच्चा पोता पोती कैसे आपका हो जाएगा? आपका अपना आत्म सुख है, तन मन सुख है, ना सुख तेरो। गुरु महाराज कहते हैं तन मन सुख है, ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। आत्मा का जो सुख है तुम्हारा अपना सुख है। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। अगर तुम अपने शरीर और संसार के ही सुख को अपना सुख मानते हो तो फिर काल के गाल में तुम चले जाओगे। काल तुमको दबोच डालेंगे, हड्डी पतली तुम्हारा खत्म कर देंगे। अरे तुम काल के ही गाल में पड़े हुए हो। पता नहीं कब काल अपने मुंह को दबा देंगे और तुम्हारा हड्डी पतली समाप्त हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम क्या सोवत गफलत के मारे, हम तो एकदम गफलत में, हम तो गपशप में, सांसारिक बातों में इतना जीवन को व्यस्त कर दिए हैं कि आत्म सुख पाने के लिए थोड़ा विचार भी नहीं मन में आता है कि आत्मा भी कुछ है, हम शरीर के अंदर में भी कुछ है, हम अपने लिए भी कुछ करें, हम अपने लिए भी समय निकालें, हम अपने लिए भी जिए। लेकिन हम तो दूसरे के लिए ही जीते हैं। हम तो शरीर के लिए जीते हैं, हम तो संसार के लिए जीते हैं, हम तो बेटा बेटी पोता पोती के लिए जीते हैं। हम अपने लिए कहाँ जी रहे हैं? हम अपने लिए कब जिएंगे? कभी हमने विचार किया? हम दूसरे का टेंशन बहुत लिए हुए हैं, लेकिन अपने आप का कभी टेंशन लेते हैं? हम दूसरे के संबंध में बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने संबंध में कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। और ऐसे ही हमारा जीवन जा रहा, व्यर्थ, बेकार, संसार की बातों में, संसार बेकार की बातों में, जिससे कुछ भी लेना देना आपको नहीं है। आप शरीर छोड़ देंगे, क्या आपके साथ में जाएंगे? जाएगा कुछ? जाएगा बेटा बेटी? जाएगा धन दौलत? जाएगा मकान दुकान? कुछ नहीं जाएगा। आप अपने लिए कभी नहीं जी रहे हैं। दिन रात आप सपना में भी सपनाते हैं तो दूसरे के लिए ही सपनाते हैं। अभी जगे हुए हैं तो दूसरे के ही संबंध में दिन रात सोचते हैं, और सपना में जाते तो पर भी दूसरे के लिए ही सोचते हैं। हम तो दिन रात दूसरे के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए कब जिएंगे? अपने संबंध में कब सोचेंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है? इस पर तनिक भी विचार नहीं करते हैं। महापुरुष कहते हैं यही विचार करने वाली बात है। संसारिक विचार से तुमको आज तक कुछ नहीं मिला है। आज ही हम लोग संसार में पड़े हुए हैं, आज ही से। अरे कब से पड़े हुए? मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। ये जो मुश्किल में 3.5 हाथ का जो मुश्किल है, ये मुश्किल में अद्भुत मूसा, विचित्र मूसा, कब से ये घुसा हुआ है? जब से यह संसार बना। ये जो दुनिया जब से बनी है तभी से ये मुश्किल में अद्भुत मूसा घुसा हुआ है। लेकिन केवल यही शरीर में नहीं घुसा हुआ है, कभी कुत्ता में, कभी बिल्ली में, कभी सांप में, कभी छुछुंदर में, कभी चिट्टी में, कभी हाथी में, बड़े से बड़े जीव में, बड़े से बड़े शरीर में, छोटे से छोटे शरीर में, पता नहीं कहां कहां भ्रमण किए। और अभी भी हम प्लान भ्रमण का ही कर रहे हैं। हमारा प्लान कहां जा रहा है? हमारा प्लान अपने अंदर जाने का नहीं हो रहा है। सत्संगी भी हो गए हैं फिर भी प्लान नहीं बदला है। एक संसारिक व्यक्ति घर परिवार के लिए सोचता है, लेकिन सत्संगी दिन रात घरे परिवार के लिए सोचता है। एक संसारिक आदमी सोचता है कि हमारे पास में खूब बढ़िया घर हो जाए, हमारे पास में बहुत जमीन जायदाद हो जाए, और सत्संगी भी सोचते हैं कि पूरा प्लॉट मेरा ही हो जाए। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं।
थोड़ा कोई सीधा नाक पकड़ता है, कोई उल्टा करके नाक पकड़ता है, लेकिन किधरों जाते तो हम नाके पकड़ने का काम करते हैं, और तो दूसरा काम हम लोगों को आता ही नहीं है। आता भी है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। महापुरुष कहते हैं थोड़ा सा विचार करो, बारंबार ये शरीर नहीं मिलेगा, परमात्मा छीन लेंगे। ये जो अनमोल शरीर दिया है छीन लेंगे। क्यों छीनेंगे? क्योंकि इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी आपको, एक राजा साहब रास्ते से जा रहे थे, बोलिए श्री सदगुरु महाराज। राजा साहब रास्ते से जा रहे थे, एक भिखारी मिल जाता है। ठंड का मौसम था, कांप रहे थे। राजा साहब को दया आ जाती है। कीमती अनमोल शाल जो बड़ा कीमती था, राजा साहब दयावश वह कीमती चादर वह उसको दे देते हैं। भिखारी कुछ दिन के बाद आते हैं तो देखे कि भिखारी उसी से नाक पोंछ रहा है, हाँ थोक खखार लगा रहा है, पूरा गंदा कर दिया है। राजा कहता है ये नालायक इसके लायक नहीं है। मैंने तो दयावश इनको इतना कीमती चादर दे दिया, लेकिन इसके लायक नहीं है। ये तो गंदा कर दिया चादर को, छीन लो इसका चादर। चादर छीन लिए। हम आप भी बस वैसे ही हैं। हम ये अनमोल शरीर को किधर ले जा रहे हैं? नरक की ओर ले जा रहे हैं। अब परमात्मा दिए हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। हम कहां उधर जा रहे हैं? क्या है हमको परमात्मा से लेन देन? क्या है मतलब? सत्संग में आ गए हैं तो हमको खूब मतलब है परमात्मा से? नहीं, कोई बिरला ही होता है, कोई बिरला ही होता है इस रास्ते पर चलता है। विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, इसका मतलब जितने पढ़ते हैं सब पास नहीं कर जाता है। बहुत कम विद्यार्थी पास करता है। वैसे ही सत्संगी में भी सब अध्यात्म को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सही ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम ऊपरे ऊपर हिलना चाहते हैं, क्योंकि नीचे में तो खूब एकदम सोना चांदी हीरे जवाहरात से समुद्र भरा हुआ है। समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, लेकिन हम तो समुद्र के ऊपर ऊपर हिलना चाहते हैं, गहराई में तो जाना ही नहीं चाहते। गहराई में जाने के लिए गोताखोर बनना पड़ेगा। जो गोताखोर होगा वही अंदर में जाएंगे और वही हीरे जवाहरात को ले पाएंगे। लेकिन हम तो सोचते हैं ऊपरे ऊपर सिपी हिल रहा है समुद्र के ऊपर में, सिपियों लेकर के कहते हैं यही है सोना चांदी हीरे जवाहरात। खूब मगन है, खूब गुनगुना रहे हैं, खूब रास्ते से जा रहे हैं कि हमको तो मिल गया। क्या मिला? देखते हैं तो वही घूंघा सितवा। क्या मिला? कुछ नहीं। ये संसार क्या है? ये घोंघा सितवा है। यही घोंघा सितवा को पकड़ करके हम खूब मगन हैं, एकदम गुनगुनाते जा रहे हैं। हमको तो मिल गया, बेटा बेटी पोता पोती धन दौलत मकान दुकान, ये घोंघा सितवा है। बस उसी को लेकर के मगन है, नहीं कुछ मिलेगा। अंत में यहां से झक मार करके जाइएगा, सत्संगी बन करके भी अंत में पछताइएगा। अगर सही लक्ष्य को नहीं समझिएगा, सही दिशा को नहीं समझिएगा। आपका दिशा क्या है? परमात्मा, ईश्वर, न कि धन, न कि दौलत, न कि बेटा, न कि बेटी, न कि परिवार। नहीं, सब कुछ छोड़ करके तो लोग अध्यात्म से प्रेम करते हैं। यहाँ पर भी आकर के अगर संसारी की बात में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से और यहाँ और संसारी के जीवन में कोई फर्क नहीं। इसलिए संतों ने जो मार्ग बतलाया है बिल्कुल दुरुस्त बतलाया है, लेकिन उस रास्ते पर चलेंगे तब ना। इसलिए उसी रास्ते पर चलने के लिए साधु संघ की आवश्यकता है। हम जिधर की बात सुनते हैं बराबर उधर मन फिर जाता है। परमात्मा की चर्चा बराबर सुनेंगे, परमात्मा की ओर मन मुड़ेगा। अच्छे लोगों का संग कीजिएगा, धीरे धीरे अच्छाई की ओर मन मुड़ेगा। जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी सुधि मिली। जल परमाने माछरी कुल परमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। हम सोच समझ करके साथ करें, हड़बड़ा करके किसी का साथ ना करें, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अंधाधुंध जाइएगा, बाद में पछताइएगा। इसलिए सोच करके समझ करके अच्छे साधु संतों का संग कीजिए।
अच्छाई आपके अंदर आएगी, बुराई हट जाएगी, बुराई चले जाएंगे। इसलिए पहला है साधु संग। लेकिन साधु संग कौन करते हैं? जिनके अंदर संतोष होता है। संतोष नहीं, साधु संग नहीं। साधु संग में जाकर के भी साधु संग नहीं होता है। आप ये ना सोचें कि हम अपने शरीर को लेकर के आ गए हैं इसलिए साधु संतों का संग हो गया है, ऐसा कभी ना सोचें। मन तो रमा संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। मन तो हमारा संसार में फिर रहा है, संसार में दौड़ रहा है, धन दौलत मकान दुकान आदि आदि बातों की चिंता हम कर रहे हैं। सत्संग में बैठ करके क्या हमारा मन यहाँ है? संतोष की आवश्यकता है। साधु संग, संतोष, विचार, सुंदर विचार मन में लाइए, अच्छे विचार को जगह दीजिए। ध्यान साधना के संबंध में विचार कीजिए, सत्संग के संबंध में विचार कीजिए, गुरु के संबंध में विचार कीजिए कि कौन ऐसे मिलेंगे जो हमें सही मार्ग दिखाएंगे। कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, यही घर से आया जीव तहां पहुंचावे। दर्शन उनके गुरमाही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। कभी कभी विचार कीजिए कि कौन हमें परमात्मा से मिलाने वाले हैं और वह कहाँ है? हमारे भीतर में है। और उसका दर्शन कैसे मिलेगा? अपने भीतर में मिलेगा और साधना के द्वारा मिलेगा, ध्यान के द्वारा मिलेगा। सत्संग में निर्णय होता है लेकिन ध्यान से प्रत्यक्ष होता है। सत्संग में निर्णय होता है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग में निर्णय लीजिए, ठोस निर्णय लीजिए, मजबूत निर्णय लीजिए, ताकि आपको कोई हिला नहीं सके। बराबर अंतर्मुखी होकर के रहिए, बराबर अंतर वाला विचार कीजिए, बराबर गुरु ध्यान सत्संग के संबंध में विचार कीजिए। और अंत में क्षमता प्राप्त होगी जब शम का साधन करेंगे। दम और शम का साधन यही संत मत का मुख्य साधन है। लेकिन इनकी तरफ कैसे चलेंगे? जब तक हम दम का साधन नहीं करेंगे, इंद्रियों को दमन नहीं करेंगे, शम का साधन नहीं करेंगे, मनोनिग्रह नहीं करेंगे, तब तक समता प्राप्त नहीं होगी। तब तक हम आप परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते हैं, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उस पर चलिएगा तब, चलिएगा तब नहीं चलिएगा तो बस ऐसे ही कोई कहने वाला होगा, कोई सुन देने वाला होगा। जीवन ऐसे ही बचपन गया, जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या पड़ती थी, लेकिन खबर नहीं पल की, भरोसा क्या कल का? कल का कोई भरोसा नहीं है। हम तो कल पर टालते हैं कि चलो अभी तो उम्र है, करेंगे ध्यान, करेंगे भजन। जब कभी कोई परेशानी होती है तब परमात्मा से प्रार्थना करते, ये परेशानी हमारा टल जाए, तब हम आपका ध्यान करेंगे। परेशानी टल जाता है फिर हम भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है संसार में, ऐसे ही बहाना चल रहा है। और काम के लिए हम बहाना नहीं करते हैं, भोजन के लिए बहाना नहीं करते। भोजन के लिए कोई बहाना नहीं। भोजन, भूख लगी है तो भोजन करना ही है, इसलिए जल्दी करना है। पेट के लिए बहुत परेशान है। पेट में जब जब आवश्यकता है उस पर टाला टुली नहीं करते हैं। खेती करना है तो उसमें टाला टुली नहीं करते हैं, व्यापार करना है तो उसमें टाला टुली नहीं करते, जल्दी से उसको कर लेना है। लेकिन जब ध्यान का समय होता है, जब सत्संग का समय होता है तो हम टालते हैं, चलो देखेंगे बाद में, ध्यान करने का बहुत उम्र है। ऐसे करते करते हमारा पूरा जीवन ही बीत रहा है। इसलिए महापुरुष कहते थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, जबकि यही काम तुमको जल्दी करना चाहिए। संसारिक काम में लेट हो जाए तो हो जाए। गुरु महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, जो समय बीत रहा है वो लौट करके नहीं आएगा। झट ही करो निज काम, अपना काम जल्दी करो। अपना काम क्या है? ध्यान सत्संग, ये अपना काम है। जो बीता सो बीतिया, जो बीत गया उसको बीतने दो। अभी जो समय बीत रहा है उसको बीतने दो। अब हूं गहो गुरु नाम, अभी भी गुरु नाम का सुमिरन करो, परमात्मा नाम का सुमिरन करो, परमात्मा का ध्यान करो, साधना करो। ये तुम्हारे साथ जाने वाला है, सब कुछ छूटेगा।
ये तन्ना साथ देगा, ये मन्ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, जहां में कोई ना साथ देगा। ये तन भी आपका साथ छोड़ेंगे, ये मन भी आपका साथ छोड़ देंगे, धन भी आपका साथ छोड़ देंगे, कुटुंब परिवार भी आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन साथ अगर निभाएगा तो गुरु। अब गुरु कहाँ है? बाहर में। गुरु कहाँ है? यहाँ पर तस्वीर लगा दिए, गुरु हो गया विराजमान। अरे आपके भीतर में इंतजार कर रहा है गुरु, वे आपके भीतर में है और वे हर हमेशा इंतजार कर रहे हैं कि मेरे तरफ आ। लेकिन हम भागते हैं संसार की तरफ, हम भागते हैं बेटा की तरफ, बेटी की तरफ, धन दौलत की तरफ। अब गुरु उधर इंतजार कर रहा है, भीतर में इंतजार कर रहा है कि मेरे तरफ आ जा। अजगर से जिनकी दृष्टि मिल जाती है वो अजगर के मुंह में सीधे चला जाता है। इसी तरह से गुरु से आपकी दृष्टि मिल जाए, गुरु से दृष्टि कैसे मिलेगी? बाहर में, अंदर में आपकी तरफ गुरु देख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं उधर। गुरु देख रहा है हमारे भीतर में, इंतजार कर रहा है कि मेरी तरफ देखो, लेकिन हम देख रहे हैं उधर संसार की तरफ। शरीर में 9 दरवाजा है, वो बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन एक दरवाजा है, 10वां दरवाजा, वो आपको अंदर की तरफ ले जाता है। बाहर की तरफ ये जो 9 दरवाजा है वह बाहर विषयों का ज्ञान कराती है, लेकिन अंदर में जो 10वां दरवाजा है वो अपने का ज्ञान कराती है कि हम कौन हैं, हमारे भीतर में परमात्मा कौन है, गुरु कौन है। ये बाहर का दिखावा नहीं। बाहर में लोग हम आप दिखाते हैं कि गुरु है, फलना है, चिल्ला है। बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। बाहर में कितनों कहिए गुरु बनावा की गुरु पकड़ा की गुरु धड़ा, इधर कुछ भी पकड़ने वाला नहीं है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अगर पकड़ने के लायक है तो परम प्रभु परमात्मा अंदर में गुरु के रूप में विराजमान है। बाबा देवी साहब गुरु महाराज बोले कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ, इसी आंख से हमने दर्शन किया। किसी ने पूछा कि कैसे दर्शन किए? बोले कि बाबा साहब के रूप में हमने परमात्मा को देखा। बाबा साहब के रूप में हमने परमात्मा को देखा। बाहर में भी उसका दर्शन हुआ, अंदर में भी अपना दर्शन हुआ। इसलिए अगर दर्शन करना है तो बाहर में क्या दर्शन कीजिएगा? बाहर में किसको देख रहे हैं? सब एक दिन अनदेखा हो जाएगा, सब दिन एक दिन बिछुड़ जाएगा, सबका एक दिन शरीर नाश हो जाएगा, कोई भी रहेंगे नहीं, सब एक दिन बटो ही है, सब एक दिन चल जाएगा। लेकिन आप रहिएगा, आप रहिएगा और इसी शरीर में, दूसरे शरीर में भी रहिएगा तो आपको रहना है। लेकिन आप कैसे हैं? कभी भी अपने को नहीं देखे हैं। देखते तो हम दूसरे को हैं। दूसरे को देखने में हम अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, लेकिन अपने को देखने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। अपने को देखिए, देख लीजिए क्या आनंद है, क्या सुख है, क्या शांति है। अपने तरफ चलिएगा, सुख शांति आपको स्वयं महसूस होगा। दूसरे की तरफ चलिएगा, दुख महसूस होगा, अशांति मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अशांति मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरे की तरफ चलिएगा, अपने तरफ चलिएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अंत में परमात्मा भी मिल जाएंगे। वे भी हमसे जो बिछड़ा हुआ है, हालांकि बिछड़ा हुआ नहीं है, वे हमारे अंग संग हर वक्त रहते, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन, क्यों नजर आता नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण। कहते हैं नैनों के तारे चश्म रोशन, तुम्हारे अंदर में नैनों के, हाँ, 2 नैनों के बीच में जो तीसरा आंख है, वहीं पर परमात्मा रहते हैं, वहीं पर ईश्वर रहते हैं, वहीं पर तुम्हारा भी निवास है, तुम भी वहीं के रहने वाले हो। इसलिए वहां पर चलो। शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, इधर बाहर भटकना छोड़ दीजिए। कोई बाहर में गुरु नहीं है, कहीं पर भी, कहीं पर नहीं है गुरु। सब भटका रहा है,
सब आपको दौड़ा रहा है, सब आपको परेशान कर रहा है। स्वार्थ के कारण आपको बाहर में भटकाने का बहुत सारा लोगों ने व्यवस्था किया है, लेकिन अंदर भटकने का कोई जगह नहीं है। अंदर में कोई जगह ही नहीं है कि जहां आप भटकिएगा। अंदर चलिएगा तो अपने तरफ ही चलिएगा, और वही है परमात्मा, वही है आप में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसको जानिए, बूझिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। अगर यह काम कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अगर ये काम नहीं किए तो कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। जब आया समय मौत का, तब सिर धुन धुन करके रोया। अंत समय में आपको पछताना नहीं पड़े, अंत समय में आपको हाथ मलना नहीं पड़े, अंत समय में आप आनंद से शरीर छोड़े, मजे से शरीर छोड़े, इसके लिए आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा। ये आपका अपना निज काम है, और जो और भी काम है वो पराये का काम है। पराये के काम कितनों कीजिएगा, कभी अंत नहीं लेगा, लेकिन अपना काम कीजिएगा। जिस दिन अपना काम अंत होगा, उस दिन आप अपने को पा जाइएगा, परमात्मा को पा जाइएगा। फिर आपका सदा के लिए यह जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। यही आप लोगों की सेवा में गुरु की कृपा से कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।